अस्सलाम अलैकुम। 5 छुट्टियों के बाद दफ्तर से आपके लिए मुखातिब हूँ, आपके लिए हाजिर हूँ। हाँ जी, आज सोमवार है, 15 अप्रैल है और आगे 9 मई आ रहे हैं, दोबारा 9 मई आ रहे हैं। सर जी यकीन करो, ये अगर ये नून लीग वाले ये 9 मई करते ना, इमरान ने 9 मई भूलने नहीं देनी थी। इतना इसने वावेला करना था, इतना इसने तुन के रखना था और ने कहना ओ पाक फौज के खिलाफ ये वो। और आप जनाब उनके उसके मुखालिफ चूँकि इस मसले पे आगे नहीं आते, इसलिए वो मौजे कर रहा है, ज़मानतें ले रहा है। आज भी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि उसकी ज़मानत उस इद्दत वाले निकाह वाले केस में हो गई है। ये क्योंकि वो तैयार पड़ी है, वो मुखालिफ वकील नहीं आ रहा, वो खावर माने का वो आएगा, वो बहस करेगा, हो जाएगा। तो 9 मेरा मतलब ये है कि 9 मई को भूलने वाला वाक़या है? आप बताएं ज़रा, भूलने वाला वाक़या है? 9 मई को तो सर जी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ऐसे कर देना चाहिए था जो 9 मई में मुलव्वस है। और अब तक साल होने वाला है, बता रहा हूँ कि 9 मई आने वाली है, एक बंदे या बंदी को सज़ा नहीं हुई। बल्कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता ना, पहले वो खामोश रहे, फिर थोड़ा थोड़ा बोलने लगे। अब वो कह रहे हैं 9 मई तो किया ही नून लीग ने है, और नून वाले कहते रहे नहीं नहीं असी तो नहीं कीता, नहीं नहीं असी तो नहीं कीता। अब वो इस बात पे आ गया है, क्यों कि दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं है, दूसरी तरफ से कोई हमला नहीं है, कोई बात नहीं है कि जनाब तुम इतने बड़े मुजरिम हो, पाक फौज के मुजरिम हो, तुम्हें सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए। काश ये उस वक़्त हमारी बातें मान जाते तो आज ये ड्रामे ना करते, जैसे इन्होंने कल बलूचिस्तान में 2 जलसे किए हैं, जलसियाँ की हैं। और अब जी हम तहरीक चलाएंगे। किस चीज़ की तहरीक चलाओगे तुम पहले सिंध में थे, तुम पहले बलूचिस्तान में थे, जहाँ तुम जलसे कर रहे हो वहाँ पे थे? तुम नहीं थे ना। तो इसलिए काश इस केस को कोई मजबूत आईनी हाथों से आगे लेके चलता। आज मैं कह रहा हूँ ना, उल्टा वो कह रहे हैं सारा ड्रामा नून लीग दा जी, ए ड्रामा है सारा। ये इस बात पे आ गए अब वो, ठीक है। अभी थोड़ी देर तक इमरान खान के बेल जो उसका लगा हुआ है उसके ऊपर आज ये फैसला होना है। और ईद से पहले भी वो ज़मानत के लिए तैयार था, सारे मचलके वगैरह इनके तैयार थे कि जनाब हुणे ज़मानत होएगी तो असी जनाब है करेंगे। अभी भी उसका इंतज़ार है। और जज साहब ने एक तरफ से बहस सुन ली हुई है सलमान अकरम राजा की, और अब जो खावर मानेका का वकील है उसने आना है और बहस करनी है। हम उधर ये ऐसे करके बैठे हैं कि आपको हम कोई खबर बताएंगे, उसमें भी हो जाएगी, ठीक है। जब इमरान खान की साइफर वाले केस में हो गई, इमरान खान की तोशाखाना वाले केस में हो गई, सारी जगह हो रही है, फॉरेन फंडिंग वाले में हो गई, ठीक है। तो वो बस वो सौदा तय हो रहा है, जहाँ पे डील हो जाएगी तो सारियाँ सत्य खैरा हो जाएंगियाँ, और हर चीज़ जो है वो इमरान खान जो है ना वो बाहर निकल आएगा और कहेगा जी दसो हूँ और सुनाओ सजनों की हाल चाल है। तो ये सूरत हाल है। तो इसके ऊपर आज मैं अभी काजी फायजी से की कोर्ट में गया था, और यहाँ पे काजी साहब के पास ही मेरा ये केस लगा हुआ है, ये वाला केस लगा हुआ है जो 10 साल के बाद लग रहा है। ये केस के ऊपर नंबर लगा हुआ है ना, वो जज कह गए थे ना, ओ जी असी देखो 14 का केस है, 733 L 14। वो ये फराडिया चीफ जस्टिस गुजरे हैं ना, साबका साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, हम जी 0 पे करके गए हैं। 0 पे किधर करके गए हो तुम? बहरहाल काजी फायजी साहब से भी हम यही कहेंगे कि वो अपने ये इनका टाइम भी थोड़ा रह गया, आपको ये भी मैं बता दूं। पहले आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। ये भी लोअर जुडिशरी के लिए कोई रहनुमा असूल बना के जाएं, सिविल जजों के, सेशन जजों के, हाई कोर्टों के कोई असूल बना के जाएं जहां लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और लोगों ने दुआएं की थी कि या अल्लाह काजी फायजी सा आएगा तो इंशाल्लाह होएगा। लोअर कोर्ट में अभी तक काजी फायजी साहब आपका एक लेटर भी नहीं पहुंचा कि जनाब साइलन इंज भुगतो, इंज करो,
इतने केस तकसीम करो, ये कोई नहीं आया। बस आपके रेडियो पे और टीवी पे जो फुल कोर्ट नज़र आ रही होती है लाइव, वो लाइव कवरेज के ही केस चल रहे हैं। और अब मैंने सुना यही है कि जनाब ये 6 जजेस वाला केस भी फुल कोर्ट में हो रहा है। वो फुल कोर्ट का क्या फ़ायदा, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो के केस का क्या फ़ायदा, कोई है फ़ायदा? है कोई फ़ायदा? फ़ायदा वो जिंदा को। वो कह रहे हैं जब मर जाते हैं ना तो लोग कब्रों पे जाके रोते हैं। उन्होंने कहा जी उन्होंने ना रोवो, जेड़ा मर गया ओदे बच्चों की खिदमत करो, ओदे वारसां की खिदमत करो, जिंदा लोगों की खिदमत करो। यही है ना, हमें ज़िंदगी में हमें कोई एहसास नहीं होता, कोई किसी की कदर नहीं करता, और मर जाए तो कहते हैं बंदा यार अच्छा सी। तो ज़िंदगी में उसकी अच्छाइयों में से भी कीड़े हम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो काजी फायज ईसा ने भी, वो कहते हैं ना जालिमो काजी आ रहा है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि जनाब काजी आएगा तो कोई अपना करके दिखाएगा, लेकिन काजी साहब के भी लोअर जुडिशरी के हवाले से कोई आपने कोई केस सुने? नहीं ना सुना। तो मैंने भी नहीं सुना कि उन्होंने कोई कहा हो कि इंज करो तो इंज करो। जी होता है ना कोई स्टे, वो वक्त की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। ये भुट्टो वाले केस और ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पानी में मधानी वाली बात होती है सारी। ठीक है। और इसके अलावा ये जो तहरीक चला रहे हैं ये वाला, इनको फिर आपने खुली छुट्टी दी हुई है कि जनाब ये गालियाँ निकालें। और लकी मरवत ने कहा है जी कि यही वक्त है बगावत का, तो क्यों नहीं FIR करवा रहे? शहबाज शरीफ साहब, आपकी ये जो नरमी है ना, नरमी, यही आपको ले डूबेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मफामत हर जगह पे कामयाब नहीं है। कहीं पे घी टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है ना। अगर घी ना निकले तो कैसे करेंगे? टेढ़ी उंगलियां करनी पड़ती हैं, ऊपर से काटना पड़ता है, आग पे उसको चढ़ा के गर्म करना पड़ता है, टीन में से घी निकालना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, मरीम नवाज साहबा ने जो ऐलान किया है कि जी 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान, इसको हम वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी कल उन्होंने ऐलान किया है और टीवी वाले अभी से शुरू हो गए जी हाल अमल नहीं हो रहा। और भाई नोटिफिकेशन तो तंदूरों तक पहुंच जाए। कोई नान बाई एसोसिएशन है, उन्होंने ऐलान करने हैं, लेकिन ये 5 रुपए नान के ऊपर, 5 रुपए रोटी के ऊपर, ये 10 रुपए का रिलीफ आवाम को मिला है। काश ये ईद पे आके तकरीर करके शहबाज शरीफ भी ऐसा रिलीफ देते पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, तो मरीम नवाज साहबा तो अपना हक अदा कर रही हैं। उन्होंने तो कौम से नहीं ना खिताब करना, कौम से खिताब करना है शहबाज भाई ने, मरीम के चाचा ने, लेकिन वो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। और मौलाना फजल रहमान को भी मनाने का यही मौका है, फिर मौका हाथ से निकल जाएगा आपके, ये मैं बता रहा हूँ। और इसमें आखिर में हम आपको ये कह रहे हैं कि जनाब कानूनी मुशावरत के लिए आप हमारे साथ, हमारा जो फ़ोन नंबर है 030047257552 पे रब्ता कायम करें, हम आपको कानूनी मुशावरत देंगे। और मैंने कहा था कि कोई ओवरसीज़ से, बाहर के मुल्क से अगर कोई आया है तो मेरा जो यही नंबर है 030047257552 पे व्हाट्सअप करे, कॉल करे, उसको हम इंशाल्लाह अच्छा सा खाना खिलाएंगे। वो हमारे मेहमान हैं जो बाहर से आए हैं। ठीक है, बाहर से आए हैं ना, उनके लिए तो ये कानूनी टीवी उनको खाना खिलाएगा। वो हमसे रब्ता कायम करे। बाकी इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि मानीमेंटल दे नाल की हो रहा है और उदी आज जमानत दा की बने हैं। उन्हें मियाँ बीवी दी वो गंदे केस में, हदूद वाला केस, गंदा केस, सारे ही गंदे केस हैं इसके ऊपर। गंदे केस में वो ज़मानत के लिए जनाब वो केस लगा हुआ है और जज साहब इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही कोई ख़बर आती है आपको बताते हैं। फ़िलहाल ईद की वजह तो कोई ख़बर नहीं, कोई गर्म ख़बरें नहीं। हाँ, एक ख़बर मैंने बतानी थी कि 21 तारीख को, आज 15 है ना, 21 अप्रैल को 23 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, 23 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और ज़्यादातर पंजाब में हो रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि नून लीग वहाँ से जीतेगी। और मुझे जलसों में कंपेन करते हुए नून लीग नज़र नहीं आ रही। मैं तो मुंह पे कह देता होता हूँ, कोई जलसा आपने देखा है? आपने देखा है? 4 दिन रह गए हैं ना,
آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جلسے میں عطا تارڑ نے خطاب کیا ہو یا رانا ثناءاللہ نے کیا ہو یا کوئی آ کے کسی سعد رفیق نے کیا ہو، یہ جو بولنے والے لیڈر ہیں، تو کوئی انہوں نے ضمنی الیکشن کی بھی کوئی تیاری نہیں کی. انہوں نے پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے. سر جی یقین کرو ان کو سانپ سونگ جاتا ہے، پھر ان کو لوگ اٹھاتے ہیں اٹھو اٹھو اٹھو، پھر یہ اٹھتے ہیں انگڑائی لے کے دوسری طرف پھر سو جاتے ہیں، پھر ادھروں اٹھانے پھر انگڑائی لے کے ادھر سو جاندے نے. اللہ ہی جانے کون بشر ہے. دیکھ لو پھر انہوں نے اسی ہن کی کہہ سکنے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.